मेरा मानना है कि सफरिंग से बेटर है उसका बर्थ नहीं होना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन येट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्टेरिलाइजेशन के बारे में। आप में से बहुत सारे जनों को पता होगा स्टेरिलाइजेशन होता क्या है और ये क्यों करवाना इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप जानते होंगे। बट आई एम श्योर देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने अभी तक स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस करवाया होगा। हालांकि स्टेरिलाइजेशन हर एनिमल का हो सकता है, आपके कैट्स का भी हो सकता है, बट अभी मेरा डॉग्स पे फोकस है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टेरिलाइजेशन क्या होता है और इन अ वेरी सिंपलर वे हमें स्टेरिलाइजेशन की क्यों ज़रूरत होती है। पहली बात, स्टेरिलाइजेशन होता क्या है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम एनिमल्स की यानी कि हम मेजरली डॉग्स की बर्थ कंट्रोल के लिए करते हैं। अब हम बर्थ कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे लाखों स्ट्रीट एनिमल्स है, यहाँ पे लाखों बेसहारा डॉग्स है जो कचरों में खाना ढूंढते हैं या एक्सीडेंट में मर जाते हैं या फिर उनको बहुत सारे वायरस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इन सब चीज़ों को रोकने का एक ही तरीका है, वो है स्टेरिलाइजेशन, यानी कि उनकी पैदाइश को रोक देना। ये कैसे होता है, आपके गली में जो भी फीमेल या मेल डॉग है, आप उनको वेटेनरी डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वहाँ पे उसका स्टेरिलाइजेशन होगा। वो एक पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो आगे बर्थ ना करे। हम बर्थ ना करवाएं, इस चीज़ को लेके मैंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट सुने हैं, जैसे कि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है और हम उनकी नेचुरल चीज़ों से छीन रहे हैं। ये आर्ग्यूमेंट को हम कहते हैं नेचुरलिस्टिक फैलेसी, यानी कि ऐसी सोच जहाँ पे हम सोचते हैं कि ये तो सब प्राकृतिक है और इसको रोकना नेचर के खिलाफ होगा। आपको भी पता है आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है वो नेचुरल नहीं है और वन फीमेल डॉग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 67,000 पपीज इन 6 years। ये लाइन आपको हर जगह सुनने को मिलेगी। ये कैसे होता है, जब एक फीमेल डॉग बच्चे पैदा करती है तो वो बच्चे 6 महीने के बाद रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाते हैं, यानी वो बच्चे 6 महीने बाद बच्चे पैदा करने के लायक हो जाते हैं। अब वो बच्चे पैदा करेंगे तो ये साइकिल कितनी ज़्यादा बढ़ती चली गई। 6 साल के अंदर अंदर ये साइकिल अगर चलती है तो 67,000 पपीज यानी कि इतने सारे डॉग्स आपके सड़कों पे घूम सकते हैं बेसहारा, जिन्हें कोई खाना नहीं देगा या फिर बहुत कम खाना देने वाले मिलेंगे, क्रुएलिटी ज़्यादा होगी, उनके हादसे होंगे, उनके साथ एक्सीडेंट्स होंगे, उनको डिजीजेस हो जाएंगे जिसकी वजह से वो आखिर में मर जाएंगे। क्या बेटर है, उनकी सफरिंग या उनका पैदा नहीं होना? ऑफ कोर्स उनका पैदा ही नहीं होना। 95% बच्चे मर जाते हैं 1 साल के होने से पहले, यानी कि अगर किसी डॉग ने बर्थ दिया और उसके बच्चे 1 साल के अंदर अंदर 95% चांस है कि उसके बच्चों की डेथ हो जाएगी। और ये होता भी है। आपने बहुत बार देखा होगा, आपकी लोकेलिटी में देखा होगा, अगर कोई भी फीमेल डॉग ने बर्थ दिया तो वो 1 साल तक उसके बच्चों में से कोई एक ही बच्चा या 2 ही बच्चे जिंदा रहते हैं। बाकी सब बच्चे या तो एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं या क्रुएलिटी की वजह से मर जाते हैं या उनको कोई डिजीज हो जाती है। आप एक एनिमल लवर हो और आपको लगता है कि स्टेरिलाइजेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा है, यानी कि हमारे सिटी में स्टेरिलाइजेशन का खर्चा है 3,500 पर डॉग। कोई भी जो फीडर होगा वो ये सोचेगा कि ये तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो इग्नोर कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक डॉग को स्टेरिलाइज करवा सकते हैं, बाकियों का क्या होगा। कोई एक जना स्टेरिलाइज नहीं करवा पाता सबको। अगर सपोज हमने ये सोचा कि ठीक है उन्हें बच्चा पैदा करने दो, क्योंकि स्टेरिलाइजेशन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि हम अकेले नहीं अफोर्ड कर पाते, तो इस वजह से क्या होता है कि उनके बच्चे पैदा होते हैं। अब अगर सपोज मैं रेगुलर फीडर हूँ और मैंने उसका स्टेरिलाइजेशन नहीं करवाया डॉग का, अब क्या होगा, आगे उसके बेबीज होंगे। सपोज मेरी डॉग ने 8 बेबीज दिए, अब उन 8 बेबीज में से किसी को रेबीज हो गया, किसी को पार्वो हो गया, किसी को डिस्टेम्पर हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया। मोस्टली यही चीज होती है सबके साथ, बहुत कम बार, यानी कि मैंने देखा है कि 8 में से सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा बच पाता है, वो भी बहुत मुश्किलों से। कभी उसको स्किन इन्फेक्शन हो गया, कभी उसके पैर पे किसी ने बाइक चढ़ा दी, कभी क्या हो गया, तो बहुत सारी तकलीफों के बाद वो बस एक बच्चा जिंदा रहता है। इसलिए मेरा मानना है कि सफरिंग से बेटर है उसका बर्थ नहीं होना। जब हम उनका बर्थ कंट्रोल करवाते हैं तो उनका जो एग्रेसिवनेस है, उनका जो गुस्सा है वो थोड़ा कम हो जाता है, उनके जो बिहेवियर है उसमें काफ़ी अच्छा चेंजेस आते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि स्टेरिलाइजेशन होने के बाद कुछ टाइप के कैंसर से डॉग्स बच जाते हैं या उनके चांसेस कम हो जाते हैं वो वाले कैंसर होने के। स्टेरिलाइजेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है। कुछ सिटीज़ में, कुछ स्टेट्स में स्टेरिलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कुछ स्टेट में गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। इस सिचुएशन में हम क्या करें, जब हम चाहते हैं स्टेरिलाइज करवाना लेकिन हमारे पास उतने फंड्स नहीं है, इस सिचुएशन में हमें
अपने आसपास के लोगों से बात करनी चाहिए, एक कलेक्टिव कम्युनिटी बनानी चाहिए, उनके साथ मिलकर के फंड रेज करना चाहिए ताकि आप अपनी गली के एटलीस्ट एक फीमेल डॉग को या एक मेल डॉग को स्टेरलाइज करवा पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्लीज check my Instagram account. Thank you so much.